बेवफा मुझे 5 दिन का लारा लगा गई, दोस्तों में बैठे पता चला जिंदगी तो 4 दिन। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है। खुले हुए खेत खलिहान, सुबह सुबह का समय और गांव में आज हमारी टीम पहुंची है और हाथ में है वही चाय। तो चाय टॉक के तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आपको शायद लग रहा होगा कि शहर की चकाचौंध भरे जीवन से आज हम कहां पहुंचे हैं। तो जी बिल्कुल, आज हम पहुंचे हैं गांव में। गांव भी अब भारत के मॉडर्न हो चले हैं और ऐसा ही हाल जम्मू के आसपास के गांव का भी है। आप मेरे पीछे जो खुले हुए खेत खलिहान देख रहे हैं, पूरी तरह से गो ग्रीन जैसा फील आ रहा है। तो हम इस समय हैं बिश्नाह में और बिश्नाह का एक इलाका है अमीर नगर। मगर यहाँ पर खास आने का कारण ये था कि आज का चाय टॉक जो शो है वो यहाँ किया जाए और किया भी जाए यहाँ के वो लोगों के साथ जो सुबह की सैर नहीं बल्कि साइकिलिंग करते हैं और फिर रविवार चलते हैं चाय पर ठहाके। तो हम भी पहुंचे हैं आज इनके साथ और ये चाय कोई आम चाय नहीं होती। आप देख सकते हैं कि पूरा जो है पॉश तरीके से, एक तरफ तो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के किनारे पर यहाँ लगी हैं कुर्सियां और चाय के साथ गर्मा गर्म यहाँ पर बने हुए हैं पकोड़े और पकोड़ों के साथ साथ यहाँ पर गपशप भी होती है, शेर और शायरी भी होती है। तो हमारे साथ सबसे पहले ये शर्मा साहब हैं। शर्मा साहब, आपका नाम? सतीश भारती। तो लगातार 1.5 महीने से मैं योगाचार्य के नाते जहाँ इस साइकिलिंग ग्रुप में, आज हम योगा की बात नहीं करेंगे, आज बात होगी चाय और चाय पे लगने वाले ठहाकों की। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो चाय आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है, चाय है, गर्मा गर्म पकोड़े हैं और साथ ही साथ खुले हुए चारों तरफ खेत खलिहान है। तो ये चाय का जो सिस्टम है आपने शुरू किया है, हर रविवार इसी तरह चलती है? हाँ, एक तो रविवार जहाँ छुट्टी होती है तो सैटरडे को हमारे होता है प्रोग्राम, जो भी होता है। तो चाय पे चर्चा जो भी होता है का थोड़ा सा खुल के बताइए, क्या होता है सैटरडे को? कई बार क्या होता है कि शुक्रवार को ही फाइनल हो जाता है, भाई हमारे भाई काका जी ने क्या प्रबंध करना है, हमारे प्रदीप जी क्या करेंगे, प्रेम जी क्या लाएंगे। तो चाय पे चर्चा में सब कुछ अपना मनुष्यत भोजन जो होता है, मनुष्यत अल्पाहार जो होता है वो भी चलता है। तो सभी नहीं, अगली बार से जो आपने आज कहा है तो इसके बीच में ही एक बात ये भी करते हैं कि गांव तो बदल रहे हैं, गांव मॉडर्न हो रहे हैं पहले से। क्या गांव के लोग भी बदले हैं? आप मतलब सोच भी बदली है, मिजाज भी बदला है? देखो, गांव की सोच इतनी बदली है कि जो लोग हमारे से आज से 10, 15, 20 साल पहले कहते थे कि हमने गांव से निकल के शहर में जाना है, अब शहर में जाने के बाद एक तो एक बच्चा है तो डॉक्टर पहले क्या देता है, बच्चों को अस्थमा है, बच्चों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो आखने का मतलब क्या है कि अज जेडे बड़े बड़े सौखे लोग न ग्राएं विच जगह तुपा देन, भाई भावें उन्हें मुंजी लाने वास्ते मंगा दे ते भावें एक फार्म हाउस बनाने वास्ते। अज ग्रां दे लोग इन्ने जागरूक हो गए न कि कई बारी अज इत्थे बैठे दे फोन करने आ, भाई महाराज फलानी चीज पे जो 15 मिनट भावें वो। चलो, ये तो है कि बिल्कुल सही भारती जी ने कहा कि गांव का जीवन बदल रहा है। जीवन तो बेसिकली हर जगह बदल रहा है, मगर एक चीज है कि क्या दोस्ती का जो निज़ाम है। सबसे पहले तो सिंह साहब, आपके हमने शेर व शायरी भी सुनी और ठहाके भी सुने। मुझे एक चीज बताइए, कितने साल हो गए आप लोगों को इसी तरह सुबह साइकिलिंग करते और चाय पीते? सर हमें तो 5-6 साल हो गए हैं साइकिलिंग करते हैं सुबह हम जो। तो संडे को हम जहाँ बैठेंगे सब भाई मिलके आपस में यार दोस्त चाय पीने के लिए,
तो जो हमारा लुत्फ उठाने का है तो हम तो हंसी मजाक, सुबह घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है हमें। जो सुबह की आपकी चाय टॉक है दोस्तों के साथ, इसने आपके जीवन में कितनी चेंज लाई, कितना बदलाव लाया? बहुत ज़्यादा बदलाव लगाया। कोरोना के वक्त जब लोग घर घर में बैठे हुए थे, तब हमने साइकिलिंग ग्रुप शुरू किया था अपना। तो अब जो हम सभी आते हैं जहाँ पे, तो सब कुछ पुरानी बातें भूल जाते हैं, पर क्या हुआ क्या नहीं। सुबह का जो मजा है हमारा, बहुत बढ़िया लगता है हमें। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बिट्टू बोलते हैं। मेरा नाम भी एस.एल. शर्मा, सोमलाल शर्मा जी। क्या करते हैं आप? शर्मा जी, हम तो बिजनेसमैन आदमी हैं, सारा दिन प्रेशर में रहते हैं। सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक जो हम एंजॉय करते हैं हम भूल नहीं सकते। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में बताइए। आपका यहाँ लोगो भी लगा है, साइकिलिंग ग्रुप। आपका ये साइकिलिंग ग्रुप शुरू कैसे हुआ, इसका सारा सिस्टम कैसे रखा है? हमने क्या किया है कि जब कोरोना महामारी आई तो सब लोग अंदर घुस गए सारे। फिर हमने एक यूनिफॉर्म, एक अपना पहचान बनाई साइकिल ग्रुप की। तो साइकिल ग्रुप में हमने 15-20 लोग हैं। तो सुबह 5 से लेके 7, 7:30 तक हम घूमते हैं। 10-12 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, चाय पे एक चर्चा होती है। रोज चाय लेते हैं, गप्पे मारते हैं और पूरा दिन की थकावट हम 2 घंटे में पूरी कर लेते हैं। क्या खास जो मंत्र है जो कि 2 घंटे में थकावट दूर होती है, एक खास मंत्र बताइए। बताता हूँ आपको, वो खास मंत्र है जो पुरानी चीजें जो भूल चुके हैं हम उसको रिपीट करते हैं। नहाना, छाले लगाना, डांस करना और शेरो शेरी करनी, और हम जो पुरानी चीजें थी सारी ताजा करके हम आज पूरी वो चीजें आगे लेके आ रहे हैं। हम रोज करते हैं, वो चर्चा होती है। कभी वो चुटकुला पुराना हो जाता है, कभी पुरानी चीज जैसे राड़े आते हैं वो लगाते हैं, उसके ऊपर गेम करते हैं। कभी रुट होता है, रुट पे हम सामान ले आते हैं और बैठ के हम सारी वो पुरानी चीजें रिपीट करते हैं। कहते हैं कि इंसान के अंदर जो एक सही जो एक शख्स है वो तभी जिंदा रहता है अगर अंदर के बच्चे को जिंदा रखा जाए। तो आप अपने अंदर के बच्चे को रोज जगाते हैं? बच्चे को हम जगाते हैं। मैं बोला वही बात करने जा रहा हूँ कि जो पुरानी गाँव में चीजें होती थी ना, वो अभी तक हम रिपीट कर रहे हैं। अभी तक वो रिपीट कर रहे हैं हम। वो रोज हम ताजा करते हैं पुरानी चीजें और हम बच्चों को जगाते हैं हम रोज 2 घंटे। अच्छा, बड़ी बात यह है कि सुबह जो गपशप तो चलती है जनाब। अब एक चीज है कि कई बार क्या होता है कि कोई टेंशन में भी होता है, किसी को अपने काम का प्रेशर है, तो यहाँ पर आकर आप अपने प्रेशर मिटाने के लिए, आपने बोला पहले साइकिलिंग, फिर योगा, फिर गपशप करते हैं। अब ये जानना चाहूंगा कि समय कितना बदला है। आज लोग गाँव में भी क्या व्यस्त हो गए हैं, बहुत बिजी रहते हैं? खजूरिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन शर्मा जी आज हमारे छोटे भाई हैं, बहुत दिनों बाद मिले, जम्मू चले गए हैं, हमारे पड़ोसी हैं, भाई भी हैं। देखिए, चाय टाक पुराने रिश्तों को मिला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम क्या बताएं आपको खजूरिया साहब, यहाँ जब ये ज्वाइन किए ना, हमारे फाउंडर हैं बिट्टू जी इस ग्रुप के, तो यहाँ ये सब लोगों को इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इनको सबको कहा कि यार जिंदगी ऐसे ही है, 4 दिन की जिंदगी है, एक कल दुनिया से चले जाएंगे। घर में सोना, 8 बजे उठना, एक कहाँ की है जिंदगी, लाइफ है ये छोड़ो इनको, और बाहर निकलें, थोड़ा अलग एक सिस्टम चेंज करें, समाज को एक मैसेज दें कि समाज बदले, हम बदले अपने आप को पहले, और हमें देखे कोई और भी बदले कि यार ये जीवन बहुत एंजॉय वाला है। मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी भी बिश्नाह से हैं और इसी ग्रुप के पुराने दोस्त भी हैं, तो उन्हीं को ओवर टू पवन शर्मा जी, क्योंकि उनके साथ शायद कुछ गपशप और खुल के सामने आएगी। तो पवन जी, जरा आप गपशप लगाइए इनके साथ। ये मेरी दोस्ती का पुराना सर्कल है। स्कूल टाइम के जब हम थे तब भी थे इकट्ठे, और ये पूरा ग्रुप आप देखें, ये हमसे बड़े हैं, कुछ हमारे हमसाए हैं, कुछ छोटे हैं। ये पूरा ग्रुप जो है, हम बहुत देर पहले से, आज एक मौका मिला था कि चाय पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। मेरे कहने मेरे दोस्त था पुराना जीता है, तो जीते उन तू सुना कि अज मैं इत्थे आया, अज चाह पर चर्चा हो रही है, अज के लगा था सी? सर इयां लगा था जियां बचपन च 10वीं पढ़दे ते अस स्कूला बाहर निकलदे ते अग्गे बिश्नाह दे कुछ लोग बैठे दे होने, चाह दे दुकानें पर गप लगा दी होनी, ते अस स्टूडेंट लाइफ च होले। अज अस आपूं भी उस लाइफ च आई है कि चाह पीने का आनंद गै कुछ होर है। जेड़ा घर दे विचों कोई स्ट्रैस लेइयै आए दा होग ना, ते इत्थे चाह पिए जाग ते ओह् अंदर जंदे गै हसदा हसदा खिलदा जाग। ओह् घरा दे सोचन खरा केह्ड़ी मैडिसिन लेइयै आया कि एह् जंदे होई इ'यां रुस्से दा गेआ ते आंदे होई खुश होई आया। एह् साढ़ा चाह दा सब तों बड्डा। देखो, एह् साइकिलिंग ग्रुप एक असें स्टार्ट कीता जिसलै कोरोना दे बाद सारे लोग अपने अपने मायूस होइयै बैठे दे हे। फ्रेंडली सर्कल च असें एक आपूं बिच्चें फोन कनैक्ट किया कि यार मॉर्निंग क्यों नहीं 6 बजे निकला चाहे 7 बजे तो 1 घंटा करते करते असें इसी बधाते फिर ऐसे एक चाह पॉइंट रखा कि उत्थे रोज चाह पीनी, गप लानी।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਡਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੇ ਦਾ इयां है कि मेरा जी रिश्तेदार करोना कन्नै एक्सपायर हुई है तो डरे दा उसी असें हसाना ते उन्न खुश होइयै जाना ते ओह्दा करोना भी दूर होई गेआ। बिल्कुल ये जीते कन्नै मैं गल करा रहा हूं, मैं एक बड़े खास बंदे कन्नै गल करनी है। ये शर्मा जी जेह्ड़े मेरे कन्नै आओ तुस, अस जिसलै स्कूल पढ़दे हे ना बिश्नाह सकैंडरी स्कूल ते सुस्ती मारदे बेही रौंदे हे ते इंदे पिता जी ना साढ़े उत्थे टीचर होंदे हे, उंदे कोल डंडा होंदा है कि शैल बैंता दा, उ'नें पीटी वाले तुप्पियै लेआने, चलो लगो ग्राउंड दे बिच फिर दौड़ां करानियां उ'नें स्कूलै च। एह् उंदे बेटे न। शर्मा जी अज्ज तुस दस्सो जेह्ड़ा सवेरे सवेरे दा टाइम है, भापे दा टाइम चेता आंदा जिसलै तुसें बी ठोआल बिल्कुल मेरी भी डैडी हुंदे कोला इक बारी यूनीफार्म दे उप्परा मार पेई ही। जब मैं अंदर बैठा यूनीफार्म नहीं मिगी उन्हें डैडी ने लेई दित्ती थी, तो मिगी उन्हें बाहर आंदा ते बाद च डंडे पे, डंडे पौने बाद मैं घर आई डैडी ने आखेआ जी यूनीफार्म तुसें लेई दित्ती थी, मगर उन्हें स्टिक उ'ऐ ले। हून जदूं मैं इस ग्रुप कन्नै जुड़े दा ग्रुप च एह् है मैं पैह्लें घर रौंह्दा अपने स्कूल दा जां स्कूल बनाए दा असें ओह्दे च बिजी रौंह्दे, पर जदूं अस स्टार्ट कीते दा साइकलिंग करने आं, ओह्दे बाद जदूं चाह् पीती ओह्दे बाद सानूं बचपन अपना याद औंदा है। जेह्ड़ा बचपन च सानूं एह् पता लगदा भाई बचपन च अस कैसे हे, केह् करी सकने आं, बचपन याद करियै अस इंजाय करने आं। क्या आखदे हून इस बेल्लै जेह्ड़ा चला दे आं अस एह्दे कन्नै बचपन च याद करियै और बड़ा अच्छा लग्गा दा। बिल्कुल पुराने साथी किट्ठे होंदे न। साढ़े सरदार साहब कुद्धर गए न? शेरो शायरी दे साढ़े दोस्त ने, आओ तुस इक पैह्लें तो शेर होई जाने इत्थे ते फिर सारे हसदे न, तुंदी शेरी मेरे रोज आखदे ने। लगा के आग शहर को, लगा कर आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज सीने में तमाशे का शौक बहुत, झुका कर सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी है जलाने को। ये सवेरे का जो टाइम होता है ना, मतलब कि सरदार साहब का एक बड़ा रोल प्ले होता है इसमें कि सबको हंसाना है ना। योगा के बाद हंसी योगा जो होते हैं, तो क्या क्या महसूस होता है जब आप ग्रुप के साथ आए? अब जो डेली की रूटीन है उसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। 5 साल से जैसा कि सबने बताया कि हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया है, और अगर साइकिलिंग ग्रुप की बात करें या उस 2 घंटे की बात करें जिसमें हम लोग सब साथ में होते हैं, ये एक प्रेजेंट का मोमेंट होता है। प्रेजेंट मतलब या तो आदमी फ्यूचर के लिए दुखी रहता है या पास्ट को लेके रिग्रेट फील कर रहा होता है, पर ये जो 2 घंटे होते हैं ग्रुप के साथ, ये हम लोग अपने प्रेजेंट में होते हैं। जो प्रेजेंट में होता है तो आदमी उस चीज को पूरी तरह से एंजॉय करता है और खुश रहता है। यही हमारी सेहत का राज है। चाय पे चर्चा की बात होती है तो सवेरे चाय कितनी अच्छी लगती है, और खास करके इस परिवेश में जो गांव का पूरा माहौल है। चाय तो बहुत से में अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने साथ के हमसाया लोग बैठे हों उस समय चाय का स्वाद ही कुछ और आता है, और उस समय की बातों का भी अपना लुत्फ होता है। बिल्कुल। ये मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा जाओ, ये स्प्लैश है, ये प्रदीप मजोत्रा जो है एडवोकेट, ये हमारे भाई हैं छोटे, ये इनका प्रयास था कि इस ग्रामीण इलाके में एक इसी तरह का कोई चीज बनाई जाए जहां पर सब लोग आए, सवेरे बैठे और यहाँ पर नहाने, ये नहाते भी हैं, पूरी टीम जो है जो रोज यहाँ पर नहाने का भी करती है। तो प्रदीप, कैसा महसूस किया था, और अब डेली यहाँ पर आपकी महफिल सजती है, क्या लगता है? सर आपसे ही सीखा है, आप हमें हर साल मनाली लेके जाते थे 7 दिन वहीं से प्रेरणा आई है कि वहाँ जो 7 दिन हम निकालते थे ना हर साल, जो आपको उस गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लगते थे, हम सिर्फ किराया देते थे, आपको याद होगा। तो हमने वही थीम लेके कि वहाँ जो 7 दिन जो मजा आता है, अगर इधर पूरे साल की महफिल बने तो क्या मजा, मतलब अलग ही मजा होगा। तो उसको सोचते हुए हमने ये बनाया। अब सारे दोस्त हम सुबह आते हैं, मतलब 5:30 बजे हम इधर आ जाते हैं, और 7 साढ़े 7 बजे तक हंसी मजाक, चाय शाय और वगैरह, नहाना, मतलब वो पूरे दिन का जितना स्ट्रेस होता है ना, पूरे दिन हम कोर्ट में रहते हैं, पूरे दिन इतना स्ट्रेस होता है, इसका प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम, सुबह 2 घंटे हम सब कुछ भूल जाते हैं और इधर फुल एंजॉय करते हैं। और जो ये 2 घंटे की एनर्जी है, ये हमें पूरा दिन काम करने के लिए वो मतलब काम आती है, वो एनर्जी, जो ऊर्जा। तो ये हमारे वकील साहब थे, और पहले जो हमने बात की डॉक्टर साहब थे, फिर एक हमारे बैंकर थे, तमाम बिजनेसमैन जो लोग थे, सब ये पूरा एक ग्रुप पूरा इकट्ठा होता है। तो ये एक अपनी एक जो एनर्जी होती है सुबह की, और खास करके ग्रामीण जो परिवेश है, यहाँ पर जो माहौल होता है, उसका एक अपना लुत्फ होता है। ओवर टू दीपक, आप इसे क्लोज करेंगे। पवन जी धन्यवाद। वैसे मजा बहुत आ रहा है क्योंकि आज मौसम भी बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बादल वाला मौसम, और पकोड़े भी, सही बताऊं तो मशरूम और पनीर के जो पकोड़े हैं, इनका भी लुत्फ अपना ही है। और खास तौर पे कहा जाता है कि सावन के महीने में या तो गर्मा गर्म पूड़े हो या फिर पकोड़े हो तो चाय का मजा दुगना हो जाता है। और सुबह सुबह का समय गपशप के साथ यहाँ पर चाय पकोड़े, ये अपना ही कुछ अलग मजा है। नाम मेरा प्रोफेसर लखविंदर सिंह है। प्रोफेसर साहब, मतलब ये सारे जो आपके साथ बैठे हैं दोस्त आपके, तो आपको भी यहाँ आके फील आता होगा कि आप भी स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर नहीं? हाँ, ये हम लोग बेसिकली सारा प्रदीप, जैसे प्रदीप जी हम क्लासमेट ही हैं शुरू से, तो हम यहाँ के लोकल ही हैं।
तो फील क्या हम रहते ही इधर हैं, तो हमें कोई स्पेशल आना नहीं पड़ता, हम तो हैं ही इधर के। तो सुबह की चाय पे जो गपशप की हमने बात की, ये तो अलग अलग जगह हम आपको चाय पे लेके जाते हैं, मगर बिश्नाह इलाके का ये जो साइकिलिंग ग्रुप है, करीबन 20 से 25 लोग इस ग्रुप में हैं। हर रोज साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं, हंसी के ठहाके होते हैं, चाय पीते हैं, मगर संडे की चाय इनकी स्पेशल होती है। चाय के साथ पकोड़े होते हैं और फिर लंबी गपशप होती है। सिंह साहब, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, शेर व शायरी आप करते हैं, उसका जिम्मा में हर हफ्ते नए शेर लिखते हैं या फिर पुराना कोई रिकॉर्ड रखा है? रिपीट भी हो जाता है, हर समय तो नए नहीं होते हैं, बहुत बार रिपीट भी हो जाते हैं, पर चूंकि ग्रुप वाले बड़े दिलदार हैं, उसको रिपीट शेयर पहले 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 भी लिखा करते थे या दोस्तों के ग्रुप में आके शुरू किया? दोस्तों के ग्रुप में इनकी फरमाइश होती है, अदरवाइज मैं लिखता नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज सर जानना चाहूंगा, जीवन कितना बदला है पहले से, समय के साथ जीवन कितना बदला? जीवन तो काफी बदला समय के साथ। हाँ, जीवन जीने का नाम है। जीवन में अगर हम स्ट्रेस लेकर बैठे तो हम तो नहीं, हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए काम करो और सुबह शाम एंजॉय करो, उसके लिए हम जरूर निकलते हैं। जीवन में चेंजिंग तो है, मगर दोस्तों के साथ चेंजिंग नहीं लगती है। दोस्त, आपका क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम विक्की सोटोत्रा है। विक्की जी, क्या करते हैं? सर रेस्टोरेंट है मेरा। अच्छा, तो रेस्टोरेंट्स का इसका मतलब पकौड़ों का जिम्मा आपका तो नहीं है? नहीं सर, अपना ही लगा लो। तो ये जो खास एक पकोड़ा और चाय वाला जो सिस्टम है, यहीं पर मैंने देखा है, अदरवाइज लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो यहाँ कोई हेल्थ वाला मसला नहीं है, सुबह सुबह पकोड़े चलते हैं? नहीं सर, हेल्थ वाला भी काफी ज्यादा है, क्योंकि साइकिलिंग चलाते हैं, योगा करते हैं। बस ये है कि जो चाय और पकोड़े का एंजॉय है वो शायद किसी चीज में नहीं है। वैसे दीपक, हेल्थ वाला इशू इसके साथ हो नहीं सकता, इसकी सेहत देख लो। अच्छा, एक चीज है, आपको लगता है कि हंसना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है? सर सबसे बड़ी मेडिसिन है तो वो हंसना है, क्योंकि मैं तो अभी बच्चा हूँ, काफी स्ट्रेस में रहता हूँ। मेरे बड़े भाइयों ने मुझे ग्रुप ज्वाइन करवाया था, तो जब से ग्रुप ज्वाइन किया है तो मेरी तो जिंदगी बदल गई है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, मुझे लगता नहीं है आप कभी बड़े होंगे, बच्चे ही रहेंगे मुझे लगता है। तो बात हम कर रहे थे बिश्नाह इलाके के इस ग्रुप की, जो कि साइकिलिंग ग्रुप तो है, मगर साथ ही साथ जीवन जीने का मंत्रा दे रहे हैं। लाइवली लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, और ये सिखाते हैं जिंदा दिल कैसे रहना है। यहाँ पर इस तरह का माहौल देखकर वाकई में ये खेत खलिहान जो है खुले हुए, एक तो सबसे पहले अच्छी आबो हवा, उसके बाद साइकिलिंग के बाद हंसी के ठहाके और दोस्तों की महफिल। तो वाकई में लोग ये सही कहते हैं कि चाय केवल सांकेतिक है, चाय केवल नाम की है, चाय के बहाने जीवन जिया जा रहा है। सही मैसेज तो ये है। तो चाय टॉक के अगले एपिसोड में किसी और ग्रुप के साथ, किसी और लोकेशन में, तब तक के लिए मेरे सहयोगी पवन शर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह को दीजिए इजाजत। देखते रहिए बाकी कार्यक्रम, और हम भी चाय का मजा लेकर वापस निकलें, क्योंकि आपके तक ये खबर भी पहुंचानी है। बहुत धन्यवाद।